लोमड़ी और बकरी। एक बार की बात है, जंगल की आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। नदियाँ और झरने सूख गए और यदि उनमें पानी बचा भी था तो वह पानी पीने लायक नहीं रहा था। जो जानवर आग से बचने में कामयाब रहे, उनके पास भोजन और पानी की तलाश में पास के एक छोटे से गांव में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक रात एक प्यासी लोमड़ी पानी की तलाश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव में घुस आई। लोमड़ी गांव में इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। निराश होकर लोमड़ी ने आसमान की ओर देखा, यह देखने के लिए कि क्या बारिश आने का कोई संकेत है। उसे केवल चमकीला चंद्रमा दिखाई दिया, जो अपनी दूरदर्शा पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। लोमड़ी चलती रही और उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब वह एक पुराने कुएं पर पहुंची। अच्छा, देखो हमारे पास यहाँ क्या है, लोमड़ी चिल्लाई और कुएं की ओर चली। पूरे समय चांद को देखती रही और हंसती रही। लोमड़ी इतनी खुश हुई कि वह सीधे कुएं में कूद गई और पीने का इतना सारा पानी गटक गई कि उसका पेट फटने को आ गया। अब जब उसने पानी पीना समाप्त कर लिया तो लोमड़ी ने कुएं से बाहर निकलने के लिए चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ कोई रास्ता नहीं था। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद सौभाग्य से जब लोमड़ी मदद के लिए चिल्लाई तो एक बकरी कुएं को पार कर रही थी। नमस्ते, मैंने आपको वहां से चिल्लाते हुए सुना, मिस्टर फॉक्स। क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ? बकरी बोली। लोमड़ी को यकीन था कि जैसे ही बकरी को पता चलेगा कि कुएं से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है तो बकरी उसकी मदद नहीं करेगी। इसलिए उसने मासूम बकरी को धोखा देने का फैसला किया ताकि वह कुएं से बाहर निकल सके। मैं इस मीठे कुएं से जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सबसे बढ़िया पानी है जो मैंने पूरे देश में कभी चखा है। आप भी इसे आजमा क्यों नहीं लेते? धूर्त लोमड़ी ने बकरी से कहा। लोमड़ी की बात सुनकर बकरी बहुत खुश हुई और तुरंत कुएं में कूद गई और कुएं का मीठा पानी पीने लगी। लेकिन जैसे ही बकरी ने पानी पीना समाप्त किया, उसे भी ध्यान आया कि कुएं से बाहर निकलना असंभव है। हम यहाँ से कैसे निकले मिस्टर फॉक्स? मासूम बकरी ने पूछा। मेरे पास एक शानदार विचार है। तुम अपने पिछले पैरों पर खड़े रहो और मैं तुम्हारे मजबूत सींगों पर चढ़कर बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, तुम्हें भी अवश्य बाहर खींच लूँगा, लोमड़ी ने सुझाव दिया। बकरी खुश हुई क्योंकि लोमड़ी का विकल्प ही सबसे अच्छा रास्ता लग रहा था। एक भी पल गवाए बिना बकरी कुएं की दीवार के सहारे अपने हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। लोमड़ी तुरंत बकरी की पीठ पर कूद गई और बाहर निकल गई। आखिरकार पूरी तरह से मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही लोमड़ी कुएं से बाहर आई, वह एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ने लगी। बकरी रोने लगी और मदद के लिए लोमड़ी से गुहार लगाने लगी। फॉक्स, तुमने मुझे भी कुएं से बाहर निकलने में मदद करने का वादा किया था। हालांकि लोमड़ी ने सरलता से उत्तर दिया, सुनो मेरे दोस्त, यदि तुम चतुर होते तो कुएं में कूदने से पहले यह देखते कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। और इतना कहकर लोमड़ी अपने घर की ओर चल पड़ी और बेचारी बकरी कुएं में रह गई। कहानी की नीति: परिणामों पर विचार करने से पहले कोई निर्णय ना ले।